हेलो एवरीवन। पार्ट टू में हम देखते हैं कि जब कांघा आया होता है जेई के साथ, जो उसे वहाँ सामने से लेके आ गई थी, तब जेई उससे पूछती है कि तुम सच सच बताओ तुम्हारे यहाँ आने का क्या मिशन है। जिस पे कांगा अब कहता है कि उसका कोई मिशन स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि वो जेई की जगह ले ले। जेई हमेशा जूशन हाई स्कूल में करती है, तो वो चाहता है कि पहली बार एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट फर्स्ट आए। रात को जेई इसी के बारे में सोच रही थी। फिर हम रियान को देखते हैं, जो सिर्फ जेई के बारे में सोच रहा था कि कैसे उसकी इतनी हिम्मत हुई ब्रेकअप करने के लिए। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो अचानक से यूएस से आते ही ब्रेकअप कर ली। अगले दिन वो स्कूल जाते समय बात करता है हीरा से, जो सिर्फ इसी बातों में घूमी हुई थी कि अरे वाह, रियान इज डेटिंग मी। तो वो उससे कहती है कि क्यों ना स्कूल में हम ये बात ऑफिशियल कर दें। रियान को इतना गुस्सा आता है कि भाई वो किसी और चीज़ में फंसा है और हीरा को यही सब का पड़ा हुआ है। फिर हम जेई को देखते हैं, जो आई होती है कांघा को पिक करने स्कूल के लिए। वो उसके गाड़ी के पीछे साइकिल लगवा देती है और उसके बाद गाड़ी में उससे पूछती है कि बताओ कांघा, ये ब्रेसलेट कैसा है, तुम्हारे पास कैसे आया। जेई ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इन्हा के पास भी ऐसा सेम ब्रेसलेट था। कांघा तो बात को टाल देता है ये कह के कि ये उनके म्यूजिक बैंड के सारे बच्चे पहनते हैं। दोनों कार से निकलते हैं और कांघा उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है और ये फोटो हर जगह वायरल हो जाता है स्कूल में। सारे टीचर्स, प्रिंसिपल भी इसी बारे में बात करने लगते हैं कि अचानक से जेई को क्या हो गया, वो रियान को छोड़ के कांघा के साथ क्यों घूमते फिर रही है। स्कूल में भी यही बातें चल रही थी। फिर हम देखते हैं एक लड़के सियोन को, जो हीरा को देख के हमेशा स्माइल करता रहता है और उसको हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देता रहता है, जैसे चॉकलेट्स वगैरह। हीरा तो उसको हमेशा इग्नोर करती रहती है क्योंकि पड़ी तो वो रियान के पीछे है। सियोन हीरा के साथ इसलिए आना चाहता था क्योंकि वो हीरा के साथ रिलेशन बनाया हुआ था वूजिन की बर्थडे पार्टी में। हीरा के जाने के बाद उसकी दोस्तें बात कर रही होती हैं कि हीरा तो उस लड़के पे कोई ध्यान ही नहीं देती है, फिर भी वो बेचारा हीरा के पास आके उसे गिफ्ट्स देता रहता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। हीरा चली गई थी अपने स्पेशल क्लासरूम में, जहाँ सिर्फ 4 लोग क्लासेस लेते हैं, वूजिन, रियान, हीरा और जेई। आज क्या होता है कि जेई भी आती है, लेकिन साथ में एक बेंच लेके आती है ताकि कांगा उस पे बैठ सके जेई के साथ। किसी को भी वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था कि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट कैसे आके स्पेशल क्लासेस में बैठ सकता है, उसे तो स्टैंडर्ड क्लासेस में रहना चाहिए। जेई कहती है कि उसने उसका फीस और शेड्यूल सब सेटल कर लिया है, तो किसी को यहाँ पे कांगा के खिलाफ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यहीं बैठेगा उसके साथ। फिर उनकी क्लासेस होती हैं। क्लासेस के बाद हीरा रियान से कहती है कि वो तुम्हें जेलस कराना चाहती है, उल्टा तुम्हें उसे जेलस कराने के लिए मेरे साथ डेटिंग का एक्टिंग कंटिन्यू रखना होगा। हीरा सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोच रही थी, इसीलिए रियान को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि कार से उतरते हुए जेई और कांगा की पूरी इमेजेस साथ में वायरल हो गई थी स्कूल में, हर कोई जान गया था कि जेई इज इन रिलेशनशिप विद कांगा, तो हर कोई उससे आज सॉरी बोल रहा था। इवन वो सीनियर स्कॉलरशिप स्टूडेंट, जेई के साथ रहने की वजह से कांगा की रिस्पेक्ट बढ़ गई थी और वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट उसके पास आके कहता है कि तुम्हें मुझे जितना टॉर्चर करना है कर लो, जो करना है कर लो, बस प्लीज जेई को मेरे बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हारे साथ गंदा बिहेव किया था। तो वो इतना ज्यादा डर गया था कि कांगा जेई से उसकी कंप्लेन कर देगा कि वो उसको अंत तक मारने को कहता है। जिस पे कांगा कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम्हें बाकी रिच स्टूडेंट्स की बात नहीं माननी चाहिए मुझे बुली करने के लिए। आखिर तुम भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ, तो तुम्हें उन रिच बच्चों की बात ना मान के मुझे सपोर्ट करना चाहिए, उल्टा तुम मेरे ही पीछे पड़े थे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। क्लास टीचर वूजन के पास आके कहती हैं आखिर इस जेई और कांगा के साथ चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। अचानक से हम नहीं चाहते कि वापस वो ट्रेजेडी हो जो इनहान के साथ हुआ था। फिर हम देखते हैं कांगा को, जिसके लॉकर में उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि रियान को प्रोवोक मत करो, वो डेंजरस है। ऐसा ही इनहान के साथ भी स्टार्ट हुआ था। अब स्कूल में कांगा भी फेमस हो चुका था जेई के साथ रहने की वजह से। कुछ बच्चे ग्राउंड में उसके पास आते हैं, उससे नंबर लेते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा क्या सीक्रेट है कि तुमने इतनी रिच को पटा लिया। फिर हम मैच देखते हैं जहाँ जूसिन हाई स्कूल दूसरे हाई स्कूल से कम्पीट कर रहा होता है,
सबका मैच चल रहा होता है जिसमें वूजिन और रियान बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जूसिन हाई स्कूल एंड में जीत जाता है और फिर रियान आके हीरा को डायरेक्टली किस कर लेता है सक्सेस की खुशी में। ये सिर्फ इसलिए करता है ताकि वहीं पे बैठी हुई जेई जेलस हो जाए। सियोन भी वहीं था जिसे देख के लग रहा था कि उसे ये सब नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि वो हीरा को लाइक करता था। अब ये बात पूरा ऑफिशियल हो गया था। सारी फ्रेंड्स हीरा की उससे कह रही थी अब तुम क्वीन हीरा बन गई हो। सियोन वहां आता है और हीरा से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी बात करना है, मेरे साथ चलो। उसे एक साइड पे ले जाता है जहाँ हीरा सबसे पहले उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुमको क्या इतना जानने की चुल मची है, लाइन क्रॉस मत करो। सियोन कहता है कि सबसे पहले तुमने क्रॉस किया था तभी से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हीरा कहती है मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो तो मैंने उस दिन ऐसे ही मजे लिए थे तुम्हारे। फिर वहाँ पे जीपीएस ट्रैकिंग से हीरा का ड्राइवर आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है सियोन को रिजेक्ट करके। वो बेचारा दुखी हो जाता है। स्कूल में हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो स्कूल के सारे रिकॉर्ड्स को एक ड्राइव में लेके पहुंचती है रियान के घर उसकी मदर को वो सारे रिकॉर्ड्स देने की स्कूल में क्या चल रहा है। वहाँ पे वो रियान की मॉम से कहती हैं कि स्कूल में हम रियान का अच्छे से ख्याल रखते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जिस पे रियान की मॉम कहती हैं कि रियान मुझसे कह रहा था कि उसे पेरेंटल केयर की ज़रूरत है, वो उस एज में है जहाँ पे उसको पेरेंट्स की अटेंशन की ज़रूरत है। जिसके लिए वो कहती हैं प्रिंसिपल कि हाँ आप सही कह रही हैं, आपका इतना बिजी शेड्यूल है फिर भी आप रियान के मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रही हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर रियान की मॉम अपनी शेड्यूल के हिसाब से एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग शेड्यूल करने को कहती हैं। फिर हम कांघा को तेहो के साथ देखते हैं। तेहो जेल होटल के ओनर का बेटा है जो कि रेड टाई लगा के आता है, यानी वो भी रिच बच्चों में से एक है। वो सीक्रेटली कांघा से एक कैफे में मिलता है क्योंकि वो स्कूल में सबके सामने कांघा से नहीं मिलना चाहता है, नहीं तो वो भी बुली होने लगेगा। उन्हें अंदर जाते देख चश्मिश भी उन्हें देख लेता है और उन्हें फॉलो करके एक सीट पे बैठ जाता है उनकी बातें सुनने के लिए। कांघा तेहो से कहता है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, मानने के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि तुम डर रहे हो, लेकिन मेरी हेल्प करोगे तो हम लोग जूसिन हाई स्कूल को एक्सपोज कर सकते हैं कि यहाँ अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लोग बुली होते हैं, डी डैश सप्लाई होते हैं एट्सेट्रा। जिस पे तेहो कहता है कि मुझे डर तो लग रहा है लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। डी डैश सप्लाई किम रियान का क्लोज फ्रेंड एक है युन, वो करता है, उसके लॉकर में ऐसा प्रूफ भी है। सारी बातें चश्मिश बैठ के सुन लेता है। फिर हम देखते हैं रियान के घर रियान से मिलने जेई आती है जहाँ पे वो कहती है कि तुम हीरा को इन सब चीजों में इन्वॉल्व करना बंद कर दो, मुझे पता है तुम मुझसे फेक डेट कर रहे हो और मुझसे पैचअप करने का प्लान बना रहे हो, लेकिन ये सब करना बंद कर दो। इनके कन्वर्सेशन के बीच में रियान को हीरा का फोन आता है जहाँ पे वो उसे घर पे इनवाइट कर लेता है कुछ बात के लिए, जिसपे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करके बताने लगती है कि भाई रियान ने मुझे अपने घर इनवाइट किया है, छोटी सी बात। हीरा जब रियान के घर के बाहर पहुंचती है तो उसे वहाँ जेई की कार दिखती है। जेई वहाँ आ जाती है और हीरा उससे कहती है कि हेलो मुझे रियान ने इनवाइट किया है। जिसपे जेई कहती है कि तुम ये सब जो नाटक कर रही हो रियान के साथ ये सब बंद कर दो, मुझे सब पता है, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हम जेई को देखते हैं जो घर आ चुकी थी और उसके बाद वो एक पिक्चर को देख के एकदम उदास हो जाती है और तभी उसे ब्लैकमेलर का मैसेज आ जाता है जिसे देख के वो परेशान हो जाती है। उसके बाद स्टेप ब्रदर वहाँ आता है जो उससे कहता है कि डैड तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। जब वो नीचे जाती हैं तो उसके डैड कहते हैं कि तुम एक ड्रेस डिसाइड कर लो पहनने के लिए। जिस पे जेई पूछती है क्या वो पेरेंट्स नाइट के लिए, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होने वाला है। जिस पे डैड कहते हैं कि हाँ उसी के लिए, लेकिन मेन फोकस होगा वहाँ पे गोंगस्योंग कंपनी के ओनर आने वाले हैं और उनका बेटा पार्क न्यूयॉर्क में रहता है तो उनसे मिलना है, वो तुम्हारे लिए अच्छा पार्टनर होगा और उनके बिजनेस आइडियाज भी हमारे से अलाइन होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे नॉट टाई कर लो और न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाओ। और हाँ याद रखना कि तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए और तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे ट्यूमर्स फैले तुम्हारे। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जेई गाड़ी से जा रही होती है स्कूल और रास्ते में रुका होता है कांगा। वो उससे कहता है कि चलो तुम आज साइकिल से ही मेरे साथ स्कूल चलो। वो आ जाती है और उसके साथ जाने लगती है। रास्ते में एक रोल खिलाना चाहता था
कांगा लेकिन वो उसे मना करके चली जाती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। मैंने जो तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है वो सिर्फ मैंने तुम्हारे ऊपर फेवर किया है ताकि तुम्हें क्लास में या स्कूल में कोई बुली ना करे। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, मैं सिर्फ सिंपैथी दिखा रही थी। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें लाइक कर रही हूँ। साथ में रहना हमारा सिर्फ तुम्हें बुली होने से बचाने का था। कांगा कहता है कि तुम्हारे आंखों में परेशानी दिख रही है, तुम बहुत चिंता करती हो, मुझे पता है, और एज बॉयफ्रेंड ये तो मेरा काम है कि मैं तुम्हारी चिंता करूं। जय ये सब सुन के चली जाती है अपने गाड़ी में। रियान के साथ रहने की वजह से हीरा की भी रिस्पेक्ट स्कूल में बढ़ चुकी थी। हर कोई उसके सामने बो कर रहा था, उससे हेलो कर रहा था, जहाँ पहले उससे उतना कोई बात नहीं करता था क्योंकि ऑफ कोर्स रियान जितना उसका स्टेटस नहीं है। उसके बाद उसे जय मिलने बुलाती है, जहाँ वो कहती है कि तुमने उस ब्लैकमेलर के बारे में पता लगाया, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। जय कहती है कि हाँ, मैंने एक इंसान के बारे में पता लगाया है जो ये सारे मैटर्स हैंडल कर सकता है। वैसे रियान के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि रियान बहुत उदास था तुम्हारे साथ ब्रेकअप के बाद और इसीलिए मैं उसे समझाने गई थी, लेकिन वो खुद ही मेरे साथ नए रिलेशनशिप में आना चाहता था। जिस पे जय कहती है ये सब फालतू की कहानियां मत बनाओ, मुझे पता है रियान और तुम मेरे साथ मिलके गेम्स खेल रहे हो, ये सब फालतू के गेम्स खेलने से मैं वापस अपना डिसीजन नहीं बदलने वाली हूँ। मैंने जो तुमसे करने को कहा है वो तुम चुपचाप करो, ये सब गेम्स मत खेलो मेरे साथ, वैसे भी तुम उसके लायक नहीं हो। फिर हम कांगा को उसके अपने म्यूजिक बैंड के साथ देखते हैं, जहाँ पे उसके मेंबर्स कहते हैं कि तुम्हें पेरेंट्स के साथ नाइट पार्टी में जाना चाहिए, उल्टा तुम उसी नाइट पार्टी में हमारे बैंड मेंबर्स के साथ गाने बजाने जा रहे हो। जिस पे कांगा कहता है मुझे वहाँ खुशी मिलती है जहाँ पैसे कमाने को मिलते हैं। इधर हम जेई को अपने फादर के साथ देखते हैं, जहाँ जेई को ये भी हक नहीं था कि वो खुद के ड्रेसेस और ज्वेलरी चूज कर पाए। उसके फादर खुद ही उसके लिए सारी चीजें सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वो अपने होने वाले फियांसे के साथ मिलने वाली है। इधर हीरा अपने फादर के साथ नाइट पार्टी में आ रही होती है पेरेंट्स के, जहाँ रास्ते में उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम जेई के क्लोज फ्रेंड हो ना, तो क्या तुम मेरा एक फेवर कर सकती हो, तुम उसके फादर के साथ मेरी डील पक्की करवाने में हेल्प करा सकती हो, बस उनके फादर से मुझे इंट्रोड्यूस करा दो, क्योंकि जेई के फादर ऐसे वैसे बिजनेसमैन से नहीं मिलते, जो उनके लेवल के हैं उन्हीं से मिलते, और मैं उनके लेवल का नहीं हूँ, तो क्यों ना तुम्हारे फ्रेंडशिप को यूज़ किया जाए। क्योंकि जूसिन रियान की मदर के साथ जब हम डील करने गए थे तो वो काम नहीं हो पाया। फिर हम पेरेंट्स नाइट में देखते हैं, जहाँ जेई मिलती है कांगा से। कांगा उससे कहता है कि ये देखो तुम्हारे बाल लटक रहे हैं इधर उधर, सही कर देता हूँ। जिस पे जेई कहती है कि तुम मेरे क्लोज मत आओ, जब भी तुम स्माइल करते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ये स्माइल के पीछे क्या सच है, तुम मेरे से दूर रहो। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उस पार्टी में उसके फादर भी आए थे और उन्हें ये नहीं अच्छा लगता। इधर हम रियान को देखते हैं जो अपनी मदर के साथ भी पहुंची है, जो उससे स्कूल में आके कह रही थी कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, हर कोई तुम्हारे सामने झुक रहा है, ये सब अभी मेरे सामने झुक रहे हैं, लेकिन जब मैं तुम्हारे नाम सब कर दूंगी तो ये सब तुम्हारे नाम हो जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि जेउल ग्रुप के ओनर जेई के फादर और जूशिन ग्रुप की ओनर रियान की मदर दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। पहले तो रियान की मदर आराम से स्पीच दे रही थी, सबका उन्हीं पे ध्यान था, लेकिन जैसे जेई के फादर आते हैं तो सबका ध्यान उन पे चला जाता है, जिससे रियान की मदर को अच्छा नहीं लगता है। दोनों साफ कॉम्पिटिटर्स दिख रहे थे, सामने से बस अच्छा दिखा रहे थे। कांगा भी एज पियानिस्ट वहाँ पे पियानो बजा रहा था। साइड में हीरा के फादर हीरा से कहते हैं कि तुमने अभी तक मेरे बारे में जेई से बात की। तभी जेई वहाँ से गुजरती है, तब उसके पास आते हैं दोनों और हीरा कहती है कि तुम अपने फादर से मिला दो मेरे डैड को, कुछ बिजनेस की बातें करनी। जिस पे जेई कहती है कि मेरे फादर बहुत बिजी हैं, मैं उनसे कह दूंगी कि हेलो क्या। वॉशरूम में हीरा आके जेई से पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करना चाहती, जिस पे जेई कहती है कि मैंने बहुत फेवर्स कर लिए तुम्हें, अब मैं और नहीं करूंगी, तुम उसके लायक ही नहीं। इस बात पे हीरा को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रियान जेई से मिलके कहता है कि तुम आज बहुत प्रिटी लग रही। तब जेई हार्शली उसे कह के जाती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। पार्टी में रियान की मदर और जेई के फादर बात कर रहे होते हैं, तभी जिनका बेटा न्यूयॉर्क रहता है और जिसके साथ जाने वाली है जेई अपने फादर के कहने पे, वो उसके डैड गोंगसेन ग्रुप के ओनर आते हैं वहाँ और कहते हैं कि जेई और रियान बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैंने रूमर सुने हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये बात सुन के रियान की मदर और जेई के फादर दोनों गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली
दोनों एक दूसरे के दुश्मन है बिजनेस फील्ड में, और वो नहीं चाहते कि रियान और जेई एक दूसरे को डेट करे। दोनों दुश्मन जो हैं। जेई के फादर कहते हैं कि जब दो रिच बैकग्राउंड के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो लोगों की आदत होती है ऐसे फेक रूमर्स फैलाने का। दोनों डेट नहीं करते हैं, वो बस ऐसे ही है रूमर। रियान की मदर आगे कहती हैं कि जूसिन ग्रुप जो मेरा ग्रुप है वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है हमेशा, लेकिन जेई के फादर का ग्रुप जेउल ग्रुप हमेशा कॉमर्शियल वैल्यू के बारे में सोचता है, अपने बिजनेस को ग्रीडली आगे बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे को यही बातों बातों में ही टॉन्ट कर रहे थे। उसके बाद गोंगसेंग ग्रुप के ओनर वहां से चले जाते हैं। फिर हम हीरा को देखते हैं जिसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि कैसे जेई जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसने उसको हेल्प करने से मना कर दिया। हीरा के पापा की कंपनी जो अभी फिलहाल जेई और रियान की कंपनी से लो लेवल पे है, जेई का भी यही रीजन हो सकता है उसके दिमाग में, क्योंकि उसके फादर उससे कोई बात ही नहीं करते थे, सुनते ही नहीं थे, उसकी बात ही नहीं मानते थे। तो जेई भी बेचारी क्या ही कहती। अपने फादर को उदास वहां खड़ा देख के जो कॉपरेशन की बात नहीं कर पा रहे थे, वो सीधे जाती है रिवेंज लेने के मूड में जेई के फादर के पास और उनसे कहती है कि ये देखिए अंकल, ये है कांघा जो जूसिन हाई स्कूल का एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है जिसे जेई डेट करती है। वो रियान को छोड़ के इस कांघा को डेट कर रही है जो कि सिर्फ एक गरीब खानदान का स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। ये बस आपके पास आने से शर्मा रहा था। ये सुन के रियान की मदर तो बहुत खुश होती हैं, लेकिन जेई के फादर एकदम गुस्से में आ जाते हैं। आगे हम इन्हान को भागते हुए देखते हैं जो डर के इतनी तेजी से भाग रहा होता है कि उसे इधर उधर का कोई होश ही नहीं होता है। एक गाड़ी भी उसका पीछा कर रही होती है और आखिरकार वो जब कॉल करता है तो वो वही बात रिपीट करता है जो हमने ड्रामे की स्टार्टिंग में सुनी थी कि हर कोई पागल है, मैं जूसिन हाई स्कूल का सच एक्सपोज कर दूंगा। वो ब्लू वाली कार उसे ठोक देती है और हम देखते हैं कि ये ब्लू वाली कार रखी हुई होती है वूजिन के गैराज में। उसके बाद हम कांघा को देखते हैं जो तेहो के साथ आया होता है रियान के लॉकर को चेक कर रहे हैं, जहाँ खोलने के बाद उसे लॉकर के गेट के अंदर के साइड पिक्चर्स मिलती हैं रियान और जेई की, जहाँ पे जेई बहुत खुश लग रही थी। कांघा पिक्चर्स को देख के सोचता है कि मैंने तो कभी जेई को इतना खुश देखा ही नहीं इतने दिनों। फिर हमें पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं कि अभी तो जेई पूरे डिप्रेशन में है, लेकिन पहले जब वो रियान के साथ रिलेशनशिप में थी तो बहुत खुश थी, लेकिन अभी ब्लैकमेल होने की वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड रहती है। फिर हम रियान को घर जाते हुए देखते हैं। उसकी मॉम उसे प्लेन से लैंड होने के बाद कॉल करती है और कहती है कि तुमने कल रात को देखा, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा पूरा एम्पायर खड़ा किया हुआ है, सब फ्यूचर तुम्हारे हाथ में, तुम अपना पोजीशन का प्रोटेक्ट करना और अपनी सोशल स्टैंडिंग मेंटेन रखना, कुछ भी इधर उधर का काम मत करना कि तुम्हारा नाम खराब हो। उसके बाद रियान घर पहुंच जाता है जहां उसकी रियान की मैनेजर उससे कहती है कि अब क्योंकि आप स्कूल से आ गए हैं तो अब आपका शेड्यूल के हिसाब से आपके प्रोफेसर आने वाले हैं जो आपको ट्यूशन क्लासेस देंगे इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रैटेजी पे। जिस पे रियान कहता है मैं भी तो अभी एक 18 साल का बच्चा हूँ, मुझे घर के आने पे रेस्ट चाहिए, इतना ज़्यादा मुझ पे प्रेशर मत डालो, मुझे ब्रेक चाहिए अभी। उसके बाद वो पहुँच जाता है वूजिन के घर जहाँ उसके मदर और फादर उसे बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं और उसके लिए एक टेस्टी सा सीवीड सूप बना के वहाँ से चले जाते हैं दोनों को बात करने देने के लिए। वूजिन कहता है ऐसा टेस्ट मेरे शेफ्स भी नहीं बना सकते, सच में घर का खाना कुछ और होता है जो मुझे कभी नसीब नहीं हुआ, सिर्फ टॉप शेफ्स ही मुझे बना के खिलाते हैं जो मुझे अब उतना अच्छा नहीं लगता है। आगे वो कहता है कि जब से मेरा जेई से ब्रेकअप हुआ तब से मुझे लगता है कि मेरे अंदर से कुछ टुकड़ा टूट चुका है, मुझे बहुत लॉस्ट फील होता है, बहुत अधूरा अधूरा लगता है। फिर हम जेई के फादर को देखते हैं जो कहते हैं उन्हें हंटिंग करना इसलिए पसंद है क्योंकि उन्हें एनिमल्स की आंखों में डर देखना बहुत पसंद होता है, मरने से पहले और मरने के बाद भी। स्टेप ब्रदर कहता है हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शायद जेई को नहीं पसंद होगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट हार्टेड है ये अपनी मदर की तरह और वैसी निकलेगी भी फ्यूचर में। जिसपे उसके फादर कहते हैं कि तुम ये सब अपनी बहन के बारे में नहीं बोल सकते, यहाँ से निकलो तुम। उसके बाद वो जेई से कहते हैं कि तुम्हें शायद याद नहीं है कि वो दूसरा बच्चा जो स्कॉलरशिप का आया था इन्हान, उसके साथ क्या हुआ था जो तुम ऐसे घूमते फिर रही हो। जिसपे जेई कहती है शायद आप गलत सोच रहे हैं, आई एम सॉरी, मेरा कोई रिलेशन नहीं है उस लड़के कांघा के साथ, मैं सिर्फ उसे सिंपैथी दिखा रही थी क्योंकि वो भी एक स्कॉलरशिप किड है, वो बस मैं उसके लिए मेल्ट हो गई थी क्योंकि बेचारा बुली होता था, लेकिन मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि स्टेप ब्रदर कहता है कि बहना आज तुम्हारे वजह से मुझे थप्पड़ मिल गया, याद रखना कि मेरे हाथ में तुम्हें ब्लैकमेल करने वाले कार्ड्स हैं तो अपनी लिमिट में रहे। जिसपे जेई कहती है कि भाड़ में जाए।
स्कूल में कांघा जेई से मिलने आता है, जहाँ उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि जेई पहले कितनी खुश रहती थी, अब नहीं है। जेई उससे कहती है कि कल तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना, मेरे डैड ने तुम्हें कुछ ना कुछ सुनाया। जिसपे कांघा सोचने लगता है कि उसके डैड ने सिर्फ यही कहा था कि अपना मुंह मत खोलो, तुम कह दो कि तुम जेई के बॉयफ्रेंड नहीं हो। कांघा कहता है कि नहीं, मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, और थैंक्स, बहुत लोग मुझे गलत समझते हैं लेकिन तुम मुझे नहीं समझती हो। और जेई, आखिर तुम रियान से दूर क्यों भाग रही हो? तुम अभी भी उसे लाइक करती हो लेकिन फिर भी तुम उससे दूर रह रही हो, ऐसा क्यों? जिसपे जेई कहती है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो, ये तुम्हारा जानने का अधिकार नहीं। कांघा कहता है कि मैं तो बस ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम वापस से स्माइल करना शुरू कर दो। ये बातें सुन के जेई को इन्हान की याद आती है, जो कि ऐसी ही बातें किया करता था जैसे कांघा कर रहा है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम हीरा को रियान के साथ देखते हैं, जहाँ उसकी प्रिंसिपल कहती हैं कि रियान अपनी मदर से कह देना कि वो कल आई थी, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। जिसपे रियान रूडली कहता है कि आप खुद ही बता दीजिएगा। इधर हम क्लास टीचर को देखते हैं, जो वूजिन से मिलती हैं। वो दोनों कुछ बात ही करते तभी वूजिन को मैसेज आ जाता है हीरा का कि चलो फ्रेंड्स सारे साथ में लंच करते हैं। उसके जाते समय क्लास टीचर कहती हैं कि यू डोंट लव मी, मेरे लिए टाइम ही नहीं होता तुम्हारे पास। तब वूजिन उन्हें एक हर्मीज बर्किन का बैग गिफ्ट करता है, जो 4.5 लाख रुपए का होता है। वो खुशी खुशी आ रही होती हैं और रास्ते में जेई से टकरा जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए जेई, या फिर तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। आजकल तुम ऐसे वैसे बिहेव करने लगी हो, पहले जैसी नहीं रही हो, कांगा के साथ घूमती हो। उनका हर्मिस बर्किन का बैग देख के जेई उल्टा कहती है कि लगता है आजकल आप ज़्यादा चिंता में रहने लगी हैं कि कहीं आप पकड़ी ना जाएं। फिर हम चश्मिश को देखते हैं, जो प्रिंसिपल मैम के पास आके कहता है कि मैं आपके ऑफिस में बस चाबी लेने आया था घर का हमारे। जिस पे मैम कहती हैं कि अरे हमारे घर की चाबी तो ज़रूरी नहीं पड़ेगी, पासपोर्ट से खोल लेना। तो वो ऐसे ही बहाने मार के चला जाता है क्योंकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था अपनी मदर की ड्रॉर से। उसके बाद लाइब्रेरी में वो तेहो से मिलता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम और कांगा फ्रेंड्स हो, झूठ मत बोलना, मैंने तुम्हें कैफे में देखा था। तेहो डर जाता है कि इसे कैसे पता चला। उसके बाद कांगा को एक वीडियो रिसीव होता है जिसमें इन्हा को बुली किया जा रहा था। वो ये सब देख के उदास हो रहा था। तभी वहाँ पे हीरा आती है और कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए था ना। कांगा पूछता है क्यों? जिसपे हीरा कहती है मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया जेई के फादर से। कांगा कहता है कि तुमने वो सब जानबूझ के किया ताकि जेई परेशानी में पड़ जाए। जिसपे हीरा कहती है असली परेशानी तो तुम हो, आखिरकार तुम्ही को सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तुम्हारे जैसा एक पहले भी स्कॉलरशिप वाला बच्चा था जो हमेशा जेई के साथ हैंग आउट करता रहता था, और उसके साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। वो इन्हा था। जिसपे कांगा पूछता है कि बताओ उसके साथ ये सब कैसे किया गया। तब हीरा कहती है कि सब चीज रियान ने नहीं किया था, बल्कि सब जेई ने किया था, जो भी इन्हा के साथ बुरा हुआ था। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्लासरूम में देखते हैं कि जहाँ कांगा के अलावा सबका ध्यान मोबाइल पे था, कोई पढ़ना नहीं चाहता था, सब मोबाइल पे लगे होते हैं। तभी जेई को उस ब्लैकमेलर का मैसेज आता है, जो वापस वो वीडियो भेज के उसे ब्लैकमेल करने लगता है। जेई बहुत परेशान हो जाती है और क्लास से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे कांगा जाता है, जिसे देख के रियान भी उठता है। हीरा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे छोड़ के चला जाता है। कांगा जेई को रोकना चाहता था। रियान उसे पकड़ के कहता है कि सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम्हारे बारे में जेई के डैड को पता चल गया है और उसके वजह से वो झेल रही है। तुम्हें नहीं पता है कि हम रिच बच्चों को क्या क्या सहना पड़ता है। अब तुम्हारे वजह से बेचारी जेई प्रेशर में है, टेंशन में। तभी रियान के चमचे युन और बाकी सब आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, हम इस कांगा को संभाल लेंगे। कांगा कहता है कि क्यों, मैं इन्हा के बारे में रियान के सामने नहीं बात कर सकता, ये कोई टैबू है रियान के सामने बात करने का। ये सुन के रियान शॉक होता है और कांगा के पास आके पूछता है कि सच सच बताओ तुम हो कौन आखिर। फिर हम रियान को देखते हैं कि वो वूजन से मिलता है और कहता है कि तुम उस स्कॉलरशिप वाले बच्चे कांगा का बैकग्राउंड निकालो। उसे देख के लगता है कि उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, और मुझे सडनली जानने की मन हो रहा है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है, वो क्या अलग है। इधर जेई हीरा से मिलती है। हीरा उससे कहती है मुझे पता है तुम सॉरी चाहती हो। जिसपे जेई कहती है नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस जानना है कि उस ब्लैकमेलर के बारे में तुमने क्या क्या पता लगाया। तब हीरा कहती है कि मैं तुम्हें वैसे भी नहीं बोलने वाली थी, और ये लास्ट फेवर है जो एज अ फ्रेंड तुमसे मैं करने वाली हूँ। मैं किंडरगार्टन से ही रियान को लाइक करती हूँ, लेकिन तुम्हारे वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन अब मैं उसे छोड़ नहीं सकती। अब हम दोनों फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। तुम चाहती हो तो मुझे स्लैप भी कर सकती हो,
जिस पे जेई कहती है कि अब क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड नहीं रही तुम्हारे कहने पे, तो वैसे भी मेरा कोई हक नहीं बनता है तुम्हारे जैसे इंसान को स्लैप करने का। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दोनों को पास्ट का सीन याद आ रहा होता है कि दोनों बचपन से ही कितनी मस्ती करते हैं, साथ में हर जगह जाते थे, खेलते थे, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं आज तक। और आज अब खत्म हो गया है। हीरा रो रही होती है, लेकिन वो अपने आप को समझाती है कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ, ये सब तो मैंने अपने फायदे के लिए किया है, ताकि रियान मेरे क्लोज हो और मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट हो। मेरे फादर की कंपनी डूब रही है। फिर हम जेई और जेई के डैड को देखते हैं, जो आए होते हैं एक रेस्टोरेंट में गोंगसेंग ग्रुप के ओनर और उनके बेटे पार्क, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनसे मिलने के लिए। वूजिन ने क्लास टीचर की हेल्प से सारे डिटेल्स इकट्ठा कर लिए थे। इधर कांगा तेहो से मिलता है और कहता है कि हीरा को लगता है कि जेई की वजह से इन्हा की डेथ हुई है, लेकिन मुझे पता है कि जेई डिफरेंट है, पक्का कोई और इन्वॉल्व है। इधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ इनकी बातें चल रही होती। जेई की बातें कोई सुनना ही नहीं चाहता था। पार्क कहता है कि मैं जेई के साथ न्यूयॉर्क चला जाऊंगा, वहाँ पे हम दोनों साथ ही में कॉलेज अटेंड करेंगे, उसके बाद साथ साथ वहाँ रहेंगे। जेई बेचारी इतनी उदास थी। उसके बाद वो वॉशरूम से आती है, जहाँ फिर उसे ब्लैकमेलर का मैसेज आ रहा था। ब्लैकमेलर ने एक इमेज भेजा था जिसमें पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट की इमेज थी। वो इतनी टेंस्ड हो जाती है कि वहीं पे उसे चक्कर आने लगते हैं। वो पार्क के ऊपर ही वॉमिट कर देती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में जेई एब्सेंट थी और कुछ दिनों तक एब्सेंट ही रहती है। फिर इधर हम देखते हैं कि एक बार में मिलने आई होती है हीरा स्टेप ब्रदर से और कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी बड़ी बहन जेई से कितना हेट करते हो, और उसे बहला के जेई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है कि जेई का क्या अता पता है, आजकल क्यों एब्सेंट हो रही है। स्कूल में हम रियान को देखते हैं, जो कांगा से पूछता है कि तुम बताओ जेई कहाँ है, वो तुम्हारे साथ फिरती थी ना, आखिर कहाँ है। जिस पे कांगा कहता है मुझे नहीं पता। तब रियान कहता है तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आखिर जेई है कहाँ। इधर अब हीरा को क्योंकि स्टेप ब्रदर से पता चल गया था कि कहाँ है आखिर जेई, तब वो ये सारी बात बता देती है वूजिन से कि हीरा को उसके फादर ने वेकेशन होम भेज दिया है, जहाँ पे वो कुछ दिनों तक रहेगी और उसके बाद न्यूयॉर्क चली जाएगी। फिर हमें पता चलता है कि ये वूजिन छपरी लड़का है, कभी इधर फिरता है कभी उधर फिरता है। वूजिन भी बता देता है रियान से, जो परेशान हो रहा था जेई के बारे में, कि उसके फादर ने उसे गुस्से में भेज दिया है वेकेशन हो। कांगा को भी यह बात पता चल जाती है, वो भी उसी लोकेशन पे पहुंचता है। वो वहाँ जेई से मिलता है और कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैं तुमसे बात ही नहीं कर पा रहा था, बताओ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो। यहाँ अकेले रहने से ज्यादा बेटर है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर। तुम इतनी परेशान लग रही हो जैसे तुम्हारी अभी ही डेथ हो जाएगी, प्लीज मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जेई आखिर बताई देती है कि मैं ब्लैकमेल हो रही हूँ और मुझे ये भी नहीं पता है कि कौन मुझे कर रहा है, आखिर तुम क्या हेल्प कर सकते हो मुझे। कांगा पूछता है कि आखिर क्यों तुम्हें कोई ब्लैकमेल करेगा, जिस पे जेई बताती है कि मैंने किसी को मारा है। इधर हीरा रियान से मिलती है और उससे कहती है कि जेई वेकेशन होम में उसके फादर ने गुस्से में उसे वहाँ रख दिया है और अब वहाँ से वो डायरेक्टली न्यूयॉर्क चली जाएगी पार्क के साथ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, वो चली ही जाएगी और मैं तुमसे बताना चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। आई लाइक यू नहीं, आई लव यू। रियान का इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं था। उसे पता चल गया था कि इन्हा और कांगा दोनों भाई थे। उसे पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स मिल गए थे कांगा और इन्हा के। उसे जब पता चलता है कि कांगा भी वेकेशन होम गया है जेई से मिलने, तो तुरंत वो वहाँ के लिए निकलता है। इधर जब कांगा पूछता है कि तुमने किससे मारा, जिस पे जेई बताती है कि इन्हा को, तब कांगा बताता है कि मैं उसका भाई। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लास्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन में।